तनोतना सदाशिवम। पिछले कुछ समय से जो चर्चाएं चल रही थी वो चूँकि थोड़ा सा राजनीति ने जब धर्म पर आक्षेप किया तो कुछ बातें निकल गई मुँह से, पर मुझे लगा कि मैं शायद रास्ता भटक रहा हूँ। तो मैं फिर अपने पुराने उद्देश्य पर आता हूँ कि भाई धर्म के संदर्भ में जो आज एक भीमयानियों के द्वारा भगवान बुद्ध के नाम पर प्रसारित किया जा रहा है। तो भगवान बुद्ध ने सभी को समानता का अधिकार दिया, स्त्री पुरुषों को बराबर का अधिकार दिया, और ये जो ब्राह्मण धर्म था उसने बड़ी व्यवस्था कर रखी थी। तो उस संदर्भ में मैं महाप्रजापति के संन्यास लेने के संबंध का जो आख्यान है उसको प्रस्तुत करता हूँ। उस समय भगवान बुद्ध शाक्यों के कपिलवस्तु के निग्रोधाराम में विहार कर रहे थे। तब महाप्रजापति गौतमी जहाँ भगवान थे वहाँ आई, आकर भगवान को वंदना कर एक खड़ी हो गई, और खड़ी महाप्रजापति गौतमी ने भगवान से कहा, भंते अच्छा हो यदि मात्र ग्राम भी तथागत के दिखाए धर्म विनय में घर से बेघर हो प्रवृज्जा पाए। चूँकि मनवादी धर्मशास्त्रियों ने स्त्रियों को घर की सीमा रेखा से बाहर निकलने का कड़ा प्रतिबंध रखा है, और महाप्रजापति प्रवृज्जा के लिए आ गई भगवान के सामने। तो भगवान ने बड़ी दो टूक बात कही, नहीं गौतमी, मत तुझे यह रुचे स्त्रियां तथागत के दिखाए धर्म में घर से बेघर हो प्रवृज्जा पाएं। दूसरी बार महाप्रजापति ने निवेदन किया, भगवान ने दूसरी बार भी मना कर दिया। तीसरी बार प्रजापति ने निवेदन किया तो भगवान ने तीसरी बार भी मना कर दिया। अब 3 बार मना कर देना सनातन संस्कृति में मना कर देना ही होता है, फिर कोई विकल्प नहीं है। और महाप्रजापति रोती हुई वापस चली गई। बात खत्म हो गई। भगवान कपिलवस्तु से वैशाली निकल पड़े, और वैशाली में जब भगवान पहुँचे तो वहाँ कूटागारशाला में जब वो रह रहे थे तो महाप्रजापति सर घुटाकर काशाय कपड़े पहनकर जहाँ भगवान रुके हुए थे वहाँ पहुँच गई। मनवाद धर्मशास्त्रियों की दृष्टि से ये हद दर्जे की धृष्टता थी, पर महाप्रजापति ने की। अब महाप्रजापति पहुंची जहाँ भगवान थे तो भगवान के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। आनंद ने महाप्रजापति को देखा और पूछा तो महाप्रजापति ने कहा कि मैं प्रव्रजित होना चाहती हूँ, लेकिन भगवान आदेश नहीं दे रहे। तो आनंद आजकल के भीमयानियों की तरह ही जोशीले लड़के थे, तर्कवादी थे, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते थे, पहुंच गए भगवान बुद्ध के पास और उन्होंने कहा कि भगवान, आपकी मौसी जिन्होंने आपको पाला है, पोसा है, वो खड़ी हैं दरवाजे पर और वो चाहती हैं कि उन्हें भगवान प्रवृज्जा दें। भंते अच्छा हो स्त्रियों को भी बुद्ध धर्म में प्रवृज्जा मिले। नहीं आनंद, भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, मत रुचि तुझे, इसमें तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए कि स्त्रियां घर से बेघर होकर प्रवृज्जा लें। तो दूसरी बार फिर आनंद ने निवेदन किया, भगवान ने दूसरी बार भी वही बात कह दी। तीसरी बार आनंद ने वही बात कही, भगवान ने तीसरी बार भी वही बात कह दी कि ये तुम्हें अच्छा नहीं लगना चाहिए, तुमको इसका विरोध करना चाहिए, ये तुम्हारी पसंद नहीं होनी चाहिए, तुम संन्यास धर्मा हो, स्त्रियां प्रव्रजित हों, ऐसी परंपरा नहीं है। लेकिन फिर भी आनंद भगवान के पीछे पड़ गए। मनवाद धर्मशास्त्रियों की दृष्टि से ये घोर धृष्टता, गंभीरता से समझना। जब मनवाद धर्मशास्त्रियों पर उंगली उठाई जा रही है, हम सारी बात धर्म के संदर्भ में कर रहे हैं। मनवाद धर्मशास्त्रियों की दृष्टि में ये घोर धृष्टता है कि किसी श्रेष्ठ जन के अनुशासन में किसी कनिष्ठ जन को मना करने के बाद भी यदि वो अनुशासन को तोड़कर अपनी बात रखता है, उसे धृष्टता कही जाती है और ये अक्षम्य अपराध है। आनंद ने यह धृष्टता की। जब 3 बार भगवान ने मना कर दिया तो फिर आनंद को मान जाना चाहिए था, पर आनंद ने तर्क दिया। उन्होंने कहा, भंते क्या तथागत प्रवेदित धर्म में घर से बेघर प्रवृजित होकर स्त्रियां स्रोत आपत्ति फल सग्रत आगामी फल
अनागामी फल और अरहत तो फल को साक्षात कर सकती हैं। तो भगवान ने कहा साक्षात कर सकती हैं आनंद। तो आनंद ने कहा कि यदि भंते तथागत प्रवेदित धर्म विनय में स्त्रियां प्रवृत्त होकर अरहत्व फल को साक्षात करने योग्य हैं, तो जो भंते अभिभाविका पोषिका क्षीरदायिका हो, जिसने भगवान को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया हो, भगवान की मौसी महाप्रजापति गौतमी बहुत उपकार करने वाली हैं। जननी के मरने पर भगवान को दूध पिलाया। भंते अच्छा हो कि स्त्रियों को प्रवृत्तियाँ मिले, क्योंकि महाप्रजापति चाहती हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है आनंद, यदि महाप्रजापति गौतमी 8 गुरु धर्मों को स्वीकार करें तो उनकी संपदा हो जाए। ध्यान रखना, आनंद की धृष्टता के बाद 2 ही विकल्प थे भगवान के पास। एक तो वो आनंद को दंडित करते, दूसरी बात थी कि उन्हें भविष्य मालूम था और इसलिए वो विवाद करना नहीं चाहते थे। चूँकि भगवान बुद्ध करुणावतार थे, इसलिए वो वाद विवाद में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने सीधी बात कही कि अब विनाश तो होना ही है, चलो दे दो उपसंपदा। हाँ, अपनी ओर से उन्होंने प्रयास किया कि सद्धर्म को बचाए रखा जाए। भगवान बुद्ध का सद्धर्म क्या है? ब्रह्मचर्य। भगवान बुद्ध का सद्धर्म क्या है? संन्यास। भगवान बुद्ध का सद्धर्म क्या है? पुनर्जन्म से मुक्ति के हेतु सारे प्रयास करना। तो भगवान ने कहा कि अगर महाप्रजापति 8 गुरु धर्मों का पालन करने को तैयार हों तो उन्हें प्रवृत्तियाँ मिले। आनंद ने महाप्रजापति से जाकर ये बात कही। महाप्रजापति ने तुरंत कहा कि मैं उन 8 गुरु धर्मों का पालन करूँगा जो भगवान कहेंगे। तो भगवान ने 8 गुरु धर्मों का उपदेश किया। कौन से? पहला गुरु धर्म था कि 100 वर्ष की उपसंपन्न भिक्षुणी को भी उसी दिन के उपसंपन्न भिक्षु के लिए अभिवादन, प्रत्युत्थान, अंजलि जोड़ना, समीची कर्म करना चाहिए। यह भी धर्म सत्कार पूर्वक, गौरवपूर्वक मानकर, पूजकर और इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। सरल भाषा में समझ लीजिए, कोई भी भिक्षुणी चाहे 100 वर्ष पहले उपसंपन्न हुई हो, 100 वर्ष से वो सन्यासिनी जीवन बिता रही हो, कोई नया भिक्षु जो उसी दिन जिसने सन्यास लिया है भिक्षु बना है, ऐसे भिक्षु के प्रति भी उस भिक्षुणी को हृदय से सम्मान देना होगा, उसके हाथ जोड़कर उसका नमस्कार करना होगा, उसकी पूजा करनी होगी, उसका सत्कार करना होगा, किसी भी भिक्षुणी के लिए। महाप्रजापति ने कहा कि हम इसे स्वीकार करते हैं। दूसरा गुरुधर्म था कि भिक्षु का उपगमन करना चाहिए, अर्थात कोई भी भिक्षुणी चाहे जितनी पुरानी हो, चाहे जितनी उसने ध्यान साधना और त्रिपिटकादि का पाठ कर रखा हो, लेकिन जो भिक्षु है वो चाहे जितना नया हो, तत्काल का ही भिक्षु उपसंपन्न हुआ हो, उसके पास भी उस भिक्षुणी को धर्म का श्रवण करने के लिए जाना चाहिए। मतलब भिक्षुणी ये नहीं कह सकती कि हम तुमसे 30 साल पुराने हैं, हम तुमसे 50 साल पुराने हैं, हम तुमसे ज़्यादा धर्म जानते हैं ना। उसको उस नए भिक्षु के पास भी धर्म श्रवण करना भिक्षुणी का कर्तव्य है, धर्म है, भले ही वो 100 साल पहले क्यों ना भिक्षुणी हुई हो। प्रजापति ने कहा कि मुझे स्वीकार है। तीसरा गुरु धर्म कहा कि प्रति आधे मास, मतलब प्रत्येक पखवाड़े, प्रत्येक 15 दिन पर भिक्षुणी को भिक्षु संघ से पर्यवेक्षण करना चाहिए। प्रत्येक 15 दिनों पर भिक्षुणी को किसी भी भिक्षु से अथवा भिक्षु समुदाय से प्रार्थना करनी चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए, उसके पास अनिवार्य रूप से धर्मादि श्रवण के लिए जाना चाहिए। प्रजापति का स्वीकार है। चौथा उन्होंने नियम बनाया कि भाई वर्षावास हो चुकने पर भिक्षुणी को दोनों संघों में देखे सुने जाने वाले तीनों स्थानों से प्रवारणा करनी चाहिए। वर्षावास जो 3 महीनों का या 4 महीनों का, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है। और वर्षावास के समय
कोई भी भिक्षुणी अकेले नहीं रहेगी, वो किसी न किसी भिक्षु संघ की देखरेख में ही रहेगी। और वर्षावास पूरा करने के बाद भिक्षुणी को भिक्षु संघ को बुलाना है, उसका मान सम्मान करना है, भोजन कराना है, सारी सेवा करनी है। ये अनिवार्य भिक्षुणी के लिए। प्रजापति ने कहा मुझे स्वीकार है। 5वां नियम भगवान ने बनाया कि जो भिक्षुणी उपसंपदा लेगी, गुरु धर्मों को धारण करेगी, तो वो इसकी घोषणा करेगी दोनों पक्षों में कि मैं विनय प्रवेदित ये जो नियम है इनको मैं स्वीकार करती हूँ। प्रजापति ने कहा स्वीकार है। 6ठा नियम भगवान ने बनाया कि किसी प्रकार भी कोई भिक्षुणी किसी भी अवस्था में किसी भी भिक्षु को गाली आदि नहीं दे सकती है, किसी भी भिक्षु पर आक्रोश व्यक्त नहीं कर सकती है। महाप्रजापति ने कहा स्वीकार है। भगवान ने 7वां नियम बनाया, आनंद आज से भिक्षुणियों का भिक्षुओं को कुछ भी कहने का रास्ता बंद हुआ। कोई भी भिक्षुणी किसी भी भिक्षु को कुछ भी नहीं कह सकती है, वो भिक्षु कुछ भी करे भिक्षुणी को स्वीकार करना पड़ेगा। 8वां नियम भगवान ने बनाया, लेकिन भिक्षुओं का भिक्षुणियों को कहने का रास्ता खुला है। कोई भी भिक्षु किसी भी भिक्षुणी को कुछ भी कह सकता है। कुछ भी के अंतर्गत वो बातें आएंगी जिनके लिए भिक्षुणी को मना है, माने गाली इत्यादि भिक्षुणी नहीं दे सकती है, तो कुछ भी कहने में यही बात आएगी कि वे भिक्षु गाली दे सकता है। भिक्षुणी किसी भी काम के लिए मना नहीं कर सकती है भिक्षु को, लेकिन भिक्षु कोई भी काम करने के लिए कह सकता है। कोई भी काम कह लेने की कोई सीमा नहीं है, और जिसका दुष्परिणाम बाद में भोगना पड़ा भिक्षु संघ को। भगवान ने कहा कि आनंद अगर प्रजापति गुरु धर्मों को स्वीकार करने को तैयार हैं तो उनकी उपसमता हो जाए। महाप्रजापति ने स्वीकार कर लिया। भगवान चाहते तो जब तीसरी बार मना कर चुके थे और उसके बाद भी आनंद ने जब तर्क दिया था, और भगवान यदि नहीं चाहते थे तो कड़ाई के साथ आनंद को मना कर सकते थे, लेकिन भगवान ने मना नहीं किया। जब भिक्षुणियां उपसंपन्न हो गईं, जब स्त्रियां संघ में शामिल हो गईं, तो उन्होंने आनंद से कहा, आनंद यदि तथागत प्रवेदित धर्म विनय में स्त्रियां प्रवृत्तियां न पाती तो ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता। गंभीरता से समझने की बात है। भगवान बुद्ध क्यों नहीं स्त्रियों को संघ में शामिल करना चाहते थे, इस पर कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है, अपनी ओर से कोई संभावना व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं क्यों नहीं चाहता था। उन्होंने कहा कि यदि तथागत प्रवेदित धर्म विनय में स्त्रियां प्रवृत्तियां न पाती तो यह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता और सद्धर्म सहस्र वर्ष तक ठहरता। जो मेरा अन्वेषित, मेरा प्रसारित सद्धर्म है, सनातन धर्म है, संन्यास धर्म है, ये 1000 वर्षों तक तो ठहरता ही ठहरता। लेकिन चूंकि आनंद स्त्रियां तथागत प्रवेदित धर्म विनय में प्रवृत्त हुई, अब ब्रह्मचर्य चिरस्थायी न होगा। सद्धर्म 500 वर्ष ठहरेगा। आनंद जैसे बहुत स्त्री वाले और थोड़े पुरुषों वाले कुल चोरों द्वारा, भणियाहों द्वारा आसानी से ध्वंसनीय होते हैं, उसी प्रकार आनंद जिस धर्म और विनय में स्त्रियां प्रवृत्तियां पा जाती हैं, जिस धर्म और विनय में स्त्रियां प्रवृत्त हो जाती हैं, वहां पर ब्रह्मचर्य चिरस्थायी नहीं होता। जैसे आनंद संपन्न लहलहाते धान के खेत में सेतठिका अर्थात सफेदा नाम का जो एक कीड़ा होता है, जिस तरह लहलहाते धान के खेत में सेतठिका नामक रोग जाति पलती है और वह साल क्षेत्र चिरस्थायी नहीं रह पाता, क्योंकि वो सेतठिका जो कीड़ा है वो धान के पौधों को खा जाता है। उसी तरह आनंद जिस धर्म विनय में स्त्रियां प्रवृत्त हो जाती हैं, वो धर्म और विनय भी विनष्ट हो जाता है। ये आनंद जैसे आदमी पानी को रोकने के लिए बड़े तालाब की रोकथाम के लिए मेड़ बांधे, उसी प्रकार आनंद मैंने रोकथाम के जीवन भर अनुल्लंघनीय 8 गुरु धर्म को स्थापित किया है। अब बाकी ईश्वर जाने।
समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध स्त्रियों को संघ में शामिल करना चाहते थे कि नहीं। और दूसरी बात है, संघ में शामिल कर लेने के बाद भगवान ने भविष्यवाणी कर दी कि ये जो मेरा उपदेशित, अन्वेषित, प्रसारित सद्धर्म है, इसकी जो मैक्सिमम काल सीमा है वो 500 साल। क्यों? क्योंकि अब ब्रह्मचर्य चिरस्थायी नहीं होगा। मतलब स्त्री और पुरुष आग और फूस का साथ है, ये भगवान बुद्ध मानते थे, स्वीकार करते थे, और वो नहीं चाहते थे कि ये एक साथ रहें। यदि आग और फूस को एक साथ ही रहना है तो गृहस्थ धर्म ही अच्छा। पर आनंद जैसे अनुभवहीन शिष्य के कारण भगवान ने वो किया जो भगवान को नहीं करना चाहिए था। भगवान बुद्ध की सारी अच्छी शिक्षाएं भारत ने स्वीकार की। भगवान ने चाहा था कि भाई यज्ञ हो, यज्ञ से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उनकी सिर्फ एक आपत्ति थी कि इसमें पशु हिंसा नहीं होनी चाहिए। भारत में यज्ञ होती हैं, पशु हिंसा विहीन यज्ञ होती हैं। भगवान ने जिस दया, मैत्री, करुणा, उदारता का उपदेश दिया, भारत ने उसे सिर माथे लगाया। लेकिन भारत ने भगवान बुद्ध को नहीं पूजा, क्योंकि भगवान बुद्ध आपद धर्मावतार थे। कलयुग में आपद धर्म की व्यवस्था करने वाले थे, इसलिए भगवान पूजनीय नहीं रहे भारत में। और भगवान जहाँ पूजनीय रहे वहाँ की दुर्दशा क्या हुई। और जब भगवान बुद्ध ने स्वयं कह दिया था कि भाई ये सद्धर्म 500 वर्षों तक ही टिकेगा, तो आज जो बौद्ध धर्म दिख रहा है, या तो भगवान बुद्ध सर्वज्ञ नहीं थे, और या फिर यदि भगवान बुद्ध ठीक थे तो जो आज बौद्ध धर्म हमें दिख रहा है वो भगवान बुद्ध का धर्म है ही नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान बुद्ध का जो सद्धर्म था वो कुलीनता पर टिका हुआ था, ब्रह्मचर्य पर टिका हुआ था। भगवान बुद्ध ने जैसे ही भिक्षुणियों को संघ में शामिल किया, इस संघ की वो दुर्दशा हो गई कि भिक्षुणियों के गर्भ संघ के भिक्षुओं को गिराने पड़े अपने हाथ से। विनय पिटक का अच्छी तरह अध्ययन करके देख लीजिए। और आज जो सारा बौद्ध समाज आपको दिखता है, ये व्यभिचार का परिणाम है। अरे भाई, जब यही करना था तो संन्यास क्यों लिया था? अगर भगवान बुद्ध का जन्म काल आधुनिक मान्यता के अनुसार 563 वर्ष ईसा पूर्व मान लिया जाए, तो मैक्सिमम भगवान बुद्ध का जो सद्धर्म टिका ईसा के बाद 63 वर्षों तक ही टिका। और उस यात्रा में भी भगवान बुद्ध के सद्धर्म में इतनी गंदगी फैल चुकी थी संघ में और बिहारों में कि भारत की जो वेदनिष्ठ और ब्राह्मणनिष्ठ और जो स्त्री निष्ठ परंपरा थी, जिसमें स्त्रियों को पूज्या माना गया था, उसने भगवान बुद्ध के द्वारा स्थापित संघों को स्वीकार नहीं किया और अंततः बुद्धिस्टों को भारत से भागना पड़ा। कल का वीडियो बौद्धों में प्रचलित लिंग पूजा पर आधारित होगा, ताकि लोग समझ सकें कि हिंदुओं की लिंग पूजा और बौद्धों की लिंग पूजा में क्या अंतर है। उसके संदर्भ में हम भूटान, जापान और चीन में प्रचलित फैलस वर्शिप की बात करेंगे। तनोतना सदाशिव।